बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम HTML मार्क्यू टैग जो है वो सीखेंगे। मार्क्यू टैग जो है वो एनिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जिस तरह आप लोग जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उसमें जो नीचे वो न्यूज़ ऐसे राइट से लेफ़्ट की तरफ जो मूवमेंट कर रही होती है, इस तरह हम अपनी वेबसाइट्स में कोई टेक्स्ट अगर इस तरह से मूव करना चाहते हैं तो हम HTML की ये मार्क्यू टैग यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो हम इस कोर्स में जो टैग्स पढ़ेंगे, जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इस मार्क्यू टैग की, वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने फ़ाइल पे। मैं ऑलरेडी यहाँ पर अपना फ़ाइल जो है ओपन कर चुका हूँ HTML का। यहाँ पर मैं जो है लिखता हूँ मार्क्यू, जो हमारा आज की क्लास का टैग है। तो मैं टाइटल में मार्क्यू लगाना चाहता हूँ और बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मार्क्यू टैग अपने इस तरह लिखना है, इसको बंद भी करना है और इसके बीच में अब जब हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारे पास एनिमेट होगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब इस फाइल को मैंने अभी तक सेव नहीं किया तो इसको मैं सेव करता हूँ और जहाँ पर मैंने अपना फ़ोल्डर बनाया है सेम उसी तरह के आकार के साथ मैं इसको सेव करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नाम देना चाहता हूँ मार्क्यू .html और जस्ट ओके। तो फाइल जो है मैंने सेव कर लिया है। अब उसी फाइल को मैं ओपन करना चाहूँगा। उसी फाइल को सेव करने के लिए आपने जाना है उधर जहाँ पर आपकी वो फाइल पड़ी है। तो मेरी इस फाइल में फाइल पड़ी है लर्न HTML में और यहाँ पर हमने markyu.html के नाम से इसको बनाया है। अब मैं सिंपली इसको रन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड जो आपको नज़र आ रहा है राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है। तो दोस्तों, अब ये जो है एंड में जाएगा, दोबारा राइट से शुरू होके एंड पर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इसी तरह राइट से लेफ़्ट की तरफ स्क्रॉल होता जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इस मार्क्यू टैग की, वो हम ऐड करना चाहते हैं। जहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है जो 3 हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बारे में सबसे पहले हम बताएंगे। स्क्रॉल है, स्लाइड है और तीसरा है अल्टरनेट। यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ बिहेवियर और इस बिहेवियर के अंदर हमने लिखना है स्लाइड। मैंने लिख दिया बिहेवियर मार्क्यू टैग के अंदर ही और यहाँ पर मैंने क्या लिखा स्लाइड। अब मैं इसको जस्ट सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद सीधा मैं वो फाइल जो है यहाँ से रिफ़्रेश कर रहा हूँ और थोड़ा सा मुझे जूम आउट करने दो। अब देखिए, अब हमने स्लाइड किया है हेलो वर्ल्ड को। अब देख सकते हैं ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये यहाँ पर आ रहा है अपने राइट से लेफ़्ट की जानिब और ये यहाँ पर जो है रुकेगा। तो आप देख सकते हैं कि राइट से लेफ़्ट की जानिब जो हेलो वर्ल्ड है वो आ गया और यहाँ पर रुक गया। ठीक हो गया ना। अब इसके बाद अगर आप इसकी जगह अल्टरनेट लिखना चाहें तो आप इसको अल्टरनेट भी इसको सेव कर लें। मैंने यहाँ पर अल्टरनेट लिखा और सिंपली अब मैं यहाँ इसको फ्रेश कर रहा हूँ। तो अब देखिए कि जो अल्टरनेट है उसमें और स्लाइड में फ़र्क क्या है। जैसा कि स्लाइड में हमारा टेक्स्ट जो है ना वो राइट से लेफ़्ट की जानिब मूव हुआ और यहाँ पर रुक गया। लेकिन अल्टरनेट में क्या होता है कि लेफ़्ट से राइट की जानिब मूव होता है और फिर राइट से लेफ़्ट की जानिब मूव हो जाता है और फिर ख़ुद ब खुद लेफ़्ट से जो दाएं तरफ है उसकी तरफ इस तरह आता जाता है। आप देखिएगा, राइट से पहले लेफ़्ट गया और फिर लेफ़्ट से राइट गया और आप दोबारा लेफ़्ट से राइट आया और आप राइट से लेफ़्ट जा रहा है। तो ये हमारे पास होता है अल्टरनेट। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है जो हमने पहली पढ़ी, वो जो हमने पहले बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल की तो स्क्रॉलिंग ही है। तो स्क्रॉल अगर आप नहीं भी लगाते
तो ये खुद ब खुद लग जाता है। इसको सेव कर ले, इसको आपने रिफ़्रेश करना है सिंपली, और अब देखिए कि ये जो है स्क्रॉल के साथ क्या होता है, सिंपली राइट से लेफ़्ट की जानिब मूव हो जाता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रॉल में वही बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो ये रही हमारे पास पहले 3 प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं दूसरी नंबर की प्रॉपर्टीज़ पे। वो है हमारे पास स्क्रॉल अमाउंट, मतलब स्क्रॉलिंग मतलब कितनी स्लो और कितनी तेज़ आपको चाहिए वो आप लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर आइए, इसी के अंदर हम स्क्रॉल अमाउंट भी लगाना चाहते हैं। तो स्क्रॉल अमाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि 10 की स्पीड से, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि 20 की स्पीड से ये आगे बढ़े। कंट्रोल एस करे, सेव करे इसको। तो यहाँ पर मैंने इसको स्क्रॉल अमाउंट दी है 20। अब मैंने इसको सेव किया और इसको जस्ट रिफ़्रेश कर रहा हूँ। तो आप इसकी स्पीड देख सकते हैं। तो जितना आप इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 30 देना चाहता हूँ या फिर 40, इसको जस्ट 40 मैंने दिया है और अब इसको मैंने सेव किया और अब आपको दिखाता हूँ इसकी स्पीड अब और भी तेज़ है। तो मतलब कि जितना आप इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे उतना तेज़ मूव होगा। मैं सिंपली इसको 10 देना चाहूँगा। तो ये हमारे पास रही चौथी प्रॉपर्टी। पहले हमने 3 प्रॉपर्टीज़ अलग पढ़ी। अब अगर मैं आपको दिखाऊं अगला वाला प्रॉपर्टी, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन हम राइट अप एंड डाउन दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट जो है अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये सिर्फ राइट से लेफ़्ट जा रहा है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्शन देना चाहता हूँ। सॉरी, डायरेक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेफ़्ट देना चाहते हैं और इसको आप जस्ट रन करें। सॉरी, ये मैंने डायरेक्शन लेफ़्ट दी है यहाँ पर। मैंने इसको सेव किया और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो क्या होता है कि राइट से आपकी टेक्स्ट जो है लेफ़्ट की जानिब जा रही है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी इसी तरह होता है। अगर हम इसको राइट कर दें तो फिर क्या होता है आपको दिखाता हूँ। फिर लेफ़्ट से राइट की तरफ क्या होगा, मूव होगा। इसको सेव कर लें और अब इसको हमने रन करना है। तो आप देखिए लेफ़्ट से राइट की जानिब मूव आए। मतलब अगर आप राइट देंगे तो क्या होगा, मतलब राइट की तरफ मूव करें। अगर लेफ़्ट देंगे तो मतलब क्या होगा कि राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करें। इसके बाद हम अगर अप एंड डाउन दें तो भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं लिखता हूँ अप। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अप दिया है। इसको आप जस्ट सेव करें, कंट्रोल एस, और इसको रन करें। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास अप हो रहा है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसको अगर आप कम करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सॉरी, आप देख सकते हैं अप हो रहा है। इस तरह अगर आप डाउन देना चाहें तो आप डाउन भी दे सकते हैं। इसको आप जस्ट डाउन दें और अब इसको रन करें सेव करने के बाद। तो आप देख सकते हैं आप नीचे से ऊपर की तरफ, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब डाउन है। ठीक हो गया। तो मैं वापस ये जो स्क्रॉल अमाउंट है इसको 10 रख लेता हूँ और डायरेक्शन भी हमारे पास जो है वो हो गई, मतलब अप डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन हो गई। इससे पहले हमने बिहेवियर वाली प्रॉपर्टीज़ में बात की स्क्रॉल अमाउंट में, और अब डायरेक्शन की भी प्रॉपर्टी हम जो है वो कर चुके हैं। अपनी स्लाइड के मुताबिक आप लोगों को ले चलना चाहता हूँ। तो अब ठीक है, हम चाहते हैं 4 नंबर पे लूप है जो, मतलब लूप का ये है फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो टेक्स्ट इस तरह हो रहा है अप से डाउन, ठीक है ना, ये इस तरह से हो रहा है। मैं इसको राइट ही बताता हूँ, सॉरी लेफ़्ट, ताकि लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाए। और अब हम बात कर रहे हैं लूप की। अगर मैं इसको सेव करूँ और इसको रन करूँ तो क्या होगा, ये अनलिमिटेड टाइम इस तरफ जाएगा
और जो है दोबारा आएगा जब तक आपकी वेबसाइट यहाँ पर ओपन होगी, तो आपकी हेलो वर्ल्ड जो है ये राइट से लेफ़्ट की तरफ क्या होगी, मूव होगी। देखिए अब दोबारा आ रही है। लेकिन जब मैं लूप लगाना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लूप दे रहा हूँ, तो लूप क्या करेगा, लूप ये करेगा कि आप उतनी बारी ही सिर्फ ये एनिमेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 लूप देना चाहता हूँ और अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। सेव किया, अब मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ। अब देखिएगा ये जब एक दफ़ा पहुँच पाए तो दूसरी बार भी आएगा, लेकिन तीसरी बारी क्या होगा, नहीं एनिमेट होगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ये नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दिया है, ओनली 2 टाइम हमने लूप दिया था। सो बिहेवियर में हमने बात की, स्क्रॉल अमाउंट, डायरेक्शन में, और अब लूप भी हमारे पास हो गई है। और जब अब हमारे पास लास्ट में रह चुकी है, उसमें हम बेजी कलर, बैकग्राउंड कलर जो है उसके बारे में बात करेंगे, और विड्थ और हाइट के बारे में। तो चलिए ये जो आखिरी 3 है उसको हम पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल बेजी कलर। सो बेजी कलर जो है ये आप क्या बैकग्राउंड कलर है। इसमें आप अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन बेजी कलर रखिए, तो आप बैकग्राउंड कलर इसको सेव करें, इसको जस्ट ग्रीन रखिए, कंट्रोल एस के साथ इसको मैंने सेव किया और इसको मैं रन करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड कुछ इस तरह से इसके पास आ रहा है। इसके अलावा हम विड्थ अगर देना चाहें तो आप विड्थ भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्क्रीन का 20% देना चाहता हूँ। इसके साथ मैं हाइट की प्रॉपर्टी भी लगाना चाहता हूँ, और हाइट भी मैं स्क्रीन का 20% देना चाहता हूँ। इसको जस्ट आप जो है सेव करें कंट्रोल एस के साथ, और इसको आप रन करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्क्रीन का 20% विड्थ और हाइट जो है इस मार्केट टीवी ने लिया हुआ है, जो कि इस तरह हमने बता दिया आपको। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।